नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। एक ऐसा कार्यक्रम, ये पहला कार्यक्रम है, लेकिन इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपकी प्रतिक्रिया भी जानना चाहेंगे। हम जानना चाहेंगे कि आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा। ये कार्यक्रम शख्सियत नामक कार्यक्रम आप सभी के सामने एक ऐसे व्यक्ति की कहानी हर बार हम आपको लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे, जिसके माध्यम से आपको जानकारी प्राप्त होगी कि आखिर कोई व्यक्ति नीचे से उठकर कैसे आसमान की बुलंदियों को छूता है। एक ऐसा शख्स जिसने पर्दे के पीछे रहकर अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की। पर्दे के पीछे जिस तरह से इनकी राजनीति रही, उससे उनके दल को बहुत फायदा हुआ। ये शख्स जब मुस्कुराता है और मुस्कुराकर अपने कार्यकर्ता से बात करता है, उस मुस्कुराहट से ही वो कार्यकर्ता उनका कायल हो जाता है। एक ऐसा शख्स जिसने व्यापारिक जीवन में छोटे से एक कंकड़ को भी उठाया तो सोना बन गया। इस व्यक्ति की पूरी कहानी वसई विरार का एक ऐसा शख्स जो राजनीतिक चाणक्य कहलाया और औद्योगिक क्षेत्र में उद्योगपतियों में, मशहूर उद्योगपतियों में इस व्यक्ति का नाम अंकित हो गया। इस व्यक्ति के जीवन गाथा को प्रकाश में लाएंगी अदिति सिंह। देखिए अदिति सिंह ने किस प्रकार इस शख्स की शख्सियत का बखान किया है। नमस्कार, मैं अदिति सिंह स्वागत करती हूं आप सभी का शख्सियत शो के माध्यम से। आज मैं आप सभी को एक ऐसे शख्सियत के बारे में बताऊंगी जिनका नाम तो राजीव पाटिल है, लेकिन लोग उन्हें नाना कहकर पुकारते हैं। राजीव पाटिल का जन्म 1 अक्टूबर को यहीं विरार में हुआ। इनके पिताजी का नाम यशवंत पाटिल और इनकी माताजी का नाम पद्मावती पाटिल है। राजीव पाटिल की स्टडी यहीं मुंबई यूनिवर्सिटी से कंप्लीट हुई। आइए देखते हैं इनके जीवन के कुछ खास पल। ठोकरें खाता हूँ पर शान से चलता हूँ। मैं खुले आसमान के नीचे सीना तान के चलता हूँ। मुश्किलें तो साज है जिंदगी का, आने दो आने दो। उठूंगा, गिरूंगा, फिर उठूंगा और आखिर में जीतूंगा मैं ही, ये ठान के चलता हूँ। सन 1981 में राजीव पाटिल अपने मामा के साथ एक कंपनी में काम करते थे। फिर उसके बाद उन्होंने तय किया कि उन्हें उनकी कंपनी, या यूँ कहे कि उन्हें अपना साम्राज्य खुद के बलबूते पर खड़ा करना है। और फिर उन्होंने इस काम में सफलता भी पाई और फिर उन्होंने बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई का काम शुरू किया। फिर धीरे धीरे वो बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई के प्रेसिडेंट भी बने। ये दौर यही नहीं थमा, इसके बाद भी ये सिलसिला यूं ही जारी रहा। वसई विरार में मैराथन इवेंट पहली बार राजू पाटिल के नेतृत्व में हुआ। राजू पाटिल ने सोचा कि तकरीबन 2500 से 3000 लोग इस इवेंट का हिस्सा बनेंगे, लेकिन लगभग 4200 एथलीट्स मैराथन का हिस्सा बने। इसी प्रकार राजू पाटिल जी ने सोचा क्यों न सेव द गर्ल चाइल्ड का मुहिम वसई विरार में चलाया जाए, और फिर यह सोचकर उन्होंने बेटी बचाओ इस विषय के साथ मैराथन इवेंट का थीम रखा। और राजीव पाटिल जी ने यह तय किया कि पीटी उषा को इस इवेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाकर उतारा जाए, जिससे लोग यह समझ पाएं कि बेटियां किसी से कम नहीं हैं। ऐसे ही राजीव पाटिल ने लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए मिलिंद सोमन, सचिन तेंदुलकर और ऐसे ही तमाम छोटे बड़े पर्दे के हस्तियों को बुलाया। सन 1987 में राजीव पाटिल ने कामगार नामक आंदोलन छेड़ा, और जिसमें लगभग 1 लाख की ज़्यादा से आबादी उनके साथ आई। और इतना ही नहीं, बहुजन विकास आघाड़ी के आमदार हितेंद्र ठाकुर ने भी उनका बखूबी साथ निभाया, और तमाम पार्टियां भी इस आंदोलन में राजीव पाटिल के साथ रही, जैसे शिवसेना, कांग्रेस और ऐसी ही तमाम पार्टियां। इसी तरह अगर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या ट्रस्टी की बात की जाए तो राजीव पाटिल ने यहाँ भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। विवा कॉलेज के वाइस प्रेसिडेंट, संजीवनी हॉस्पिटल, जीवदानी मंदिर, सोमावन पठारे क्षत्रिय समाज के एक्स प्रेसिडेंट, साथ ही साथ कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया के मेंबर, दलित सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के ट्रस्टी और तालुका इंडस्ट्रीज फेडरेशन के प्रेसिडेंट भी बने। इसका साफ मतलब यह है कि राजीव पाटिल ने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का भी अनुभव
बखूबी तरीके से लिया। राजू पाटिल ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में प्रतिस्पर्धा के लिए क्षेत्र में युवाओं के लिए अच्छा मंच प्रदान करने हेतु सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियां भी की हैं। अमेया क्लासिक क्लब भारत का सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर सिंथेटिक रोलर स्केटिंग ट्रैक के माध्यम से बना। अमेया क्लासिक क्लब में स्विमिंग पूल राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं भी राजू पाटिल द्वारा आयोजित की जाती हैं। वह वसई विरार महानगर पालिका के प्रथम महापौर भी बने, जिसके बाद उनके जीवन का ये सिलसिला यही नहीं रुका। उन्होंने इस तरह की अन्य तमाम पदवियां लगातार बखूबी संभाली, जैसे वह विरार नगर परिषद के एक्स प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और बहुजन विकास आघाड़ी के एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट का भी किरदार इन्होंने बखूबी निभाया। और जैसा कि मैंने आप सभी को पहले बताया ही, वह स्थानिक नगर काम संघ के प्रेसिडेंट तो रह ही चुके थे। राजीव पाटिल ने 1 जून 2010 से 27 दिसंबर 2012 तक महापौर का कार्यकाल संभाला। हालांकि समय समय पर राजीव पाटिल पर आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं, लेकिन लगातार उन्होंने कभी हार नहीं माना और वह निरंतर आगे ही बढ़ते रहे हैं। प्रथम महापौर बनने के बाद ही राजीव पाटिल ने ऐसा दृढ़ निश्चय किया कि अब वह सत्ता में नहीं आएंगे और आज की जो युवा पीढ़ी है उनका समर्थन करेंगे और उन्हें मार्गदर्शन देंगे। देशाचं नेतृत्व करावं हे सगळ्या महाराष्ट्रीयन माणसाची इच्छा आहे, नव्हे तर सर्व भारतीयांची इच्छा आहे। खऱ्याखर प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये कसा लढा द्यावा हे पवारसाहेबांकडून शिकण्यासारखं आहे। एवढ्या वर्षाचा त्यांचा अनुभव आणि सर्वात महत्त्वाचं की त्यांचं वय जरी 80च्या आसपास गेलेलं असलं तरी त्यांचं मन एक खंबीर आहे। मोठ्या आजारातनं ते बाहेर पडलेले असते, त्यांचं मन प्रचंड खंबीर मन आहे आणि त्यांनी दाखवून दिलं की लढाई जी आहे ही रणांगणात माणूस हरत नाही तर ती मनात हरली जाते। मनात हरलेला माणूस हा रणांगणात जिंकू शकत नाही। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे अगले रविवार को एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।